प्रिय साथियों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को सिर्फ गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या साधारण जल और गंगा जल में इतना बड़ा अंतर है? क्या गलत तरीके से जल चढ़ाने से पूजा का फल उल्टा भी हो सकता है? क्या आपको पता है समुद्र मंथन का विष भगवान शिव ने क्यों पिया है? प्रिय भक्तों, आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो हर शिव भक्त के मन में आता है कि भगवान शिव को गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने का सही नियम क्या है। यह कथा केवल परंपरा नहीं, जीवन का गूढ़ उद्देश्य भी है। हम चलते हैं अपने प्रथम प्रसंग पर, भगवान शिव और गंगा का दिव्य संबंध। प्रिय साथियों, जब जब गंगा का नाम आता है तब तक भगवान शिव की जटाएं स्मरण हो आती हैं कि किस तरह राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे भागीरथ, गंगा को पृथ्वी पर लाने का भार केवल भगवान शिव ही उठा सकते हैं, क्योंकि गंगा का वेग प्रलयकारी था। यदि वह सीधे धरती पर आती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। इसलिए महादेव ने अपनी जटाएं खोली, गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर एक पतली धारा बनाकर पृथ्वी पर छोड़ा। यहीं से गंगा जल भगवान शिव को प्रिय हुआ, क्योंकि गंगा शिव की जटाओं से ही निकली और जो शिव से निकला वही भगवान शिव को अर्पित किया गया। द्वितीय प्रसंग है समुद्र मंथन और विषपान। साथियों, जब देव और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, पर अमृत से पहले निकला हलाहल विष। वह विष इतना भयंकर था कि सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने बिना विचार किए विष को पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ा। विष गले में ही रुक गया, इसलिए वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने भगवान शिव के शरीर की उष्णता शांत करने के लिए उन पर चढ़ाया जल, और वह जल था गंगा जल। साथियों, यहीं से जल अभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई। तृतीय प्रसंग है जल का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। प्रिय साथियों, जल केवल द्रव्य नहीं है, जल जीवन है, जल चेतना है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, दुख सब कुछ भगवान शिव को अर्पित कर देता है। जल बहता है और जीवन की नकारात्मकता भी बह जाती है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, मुझे आडंबर नहीं, सच्ची भावना चाहिए। साथियों, अब जानते हैं वह नियम जो जल अभिषेक को फलदायी बनाते हैं। नंबर 1, जल हमेशा धीरे धीरे चढ़ाएं, तेज धार से नहीं। ध्यान और श्रद्धा से चढ़ाएं और साथ में मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय। नंबर 2, जल हमेशा तांबे या पीतल के पात्र से ही चढ़ाएं, प्लास्टिक के पात्र से बचें। नंबर 3, शंख से जल ना चढ़ाएं, शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है। नंबर 4, हल्दी और कुमकुम ना लगाएं, शिव वैराग्य के देव हैं, भस्म या चंदन ही उचित है। नंबर 5, जल की दिशा हमेशा आगे की ओर बहे, पीछे ना बहे। नंबर 6, शुभ समय सोमवार, सावन, प्रदोष काल अत्यंत फलदायी होता है। प्रसंग 5, साधारण भक्त की असाधारण कथा। प्रिय साथियों, एक गांव में एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास ना धन था ना वैभव, बस वह रोज एक लोटा जल ही भगवान शिव को चढ़ाता था और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को यही है।
कुछ समय बाद उसके जीवन के कष्ट स्वतः ही दूर होने लगे। संदेश स्पष्ट है, भावना हो तो एक लोटा जल भी पर्याप्त है। भक्तों, शिव को गंगा जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, यह आत्मशुद्धि है। जो व्यक्ति सच्चे मन से जल चढ़ाता है उसका जीवन स्वतः ही सरल हो जाता है। प्रिय साथियों, इस कथा को सुनने और सुनाने से मन की अशांति दूर होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाना केवल पूजा ही नहीं, यह अपने भीतर की अशांति को बहा देना भी है। जिस दिन मन से एक लोटा जल भी भगवान शिव को अर्पित हो जाए, उस दिन से समझिए भगवान शिव की कृपा शुरू हो चुकी है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अन्य शिव भक्तों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई शिव कथा के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव साथियों।